देश का कोई भी राज्य, शहर, कस्बा या मोहल्ला अब पीले पंजे वाला बुलडोजर देश के किसी भी हिस्से में बेवजह कहर ढाते नहीं दिखेगा। बीजेपी शासित राज्य हो या फिर किसी भी पार्टी की सत्ता वाला प्रदेश हो, बुलडोजर अब अपनी हद में ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, चाहे कोई भी अपराध का आरोपी हो या फिर दोषी, उसके घर पर अब बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक सवाल पूछ डाला कि अगर कोई आरोपी भरी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई यानी उसकी प्रॉपर्टी कैसे गिराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक फैसला दिया है कि अगर कोई दोषी भी है तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ डाली गई याचिका पर 2 जजों की बेंच बेहद तल्ख नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विश्वनाथन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई, साथ ही कई कमेंट भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई केवल आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिका के सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी दलीलें पेश की। SG मेहता ने कहा, अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका डाली थी, जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आरोप ये भी थे कि बीजेपी शासित राज्यों में ही बुलडोजर कार्रवाई ज्यादा होती है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अब बुलडोजर के पहिए थम जरूर जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।